सभी विद्यार्थी को 10वीं कक्षा में फिर से स्वागत करती हूँ। जैसे कि हमने देखा था कि आपका पाठ 5 है मेरा बचपन। तो विद्यार्थियों, मेरा बचपन इस पाठ के जो लेखक हैं वे डॉक्टर अब्दुल कलाम जी हैं और हमने अब्दुल कलाम जी का पूरा नाम अउल फकीर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम से देखा है। तो पिछली कक्षा में हमने देखा था कि अब्दुल कलाम जी के माता पिता कौन है, अब्दुल कलाम जी के पिता के बारे में। अब्दुल कलाम जी अपनी माता जी के साथ बैठकर रसोई में ही खाना खाते थे और अब्दुल कलाम जी यहाँ पर रामेश्वरम में एक बड़ा शिव मंदिर था उसके बारे में बताया था। फिर अब्दुल कलाम जी कहते हैं कि जो रामेश्वरम का शिव मंदिर है वहाँ के जो पुजारी है पक्षी लक्ष्मण शास्त्री जी, वो इनके पिताजी के एक बड़े ही अभिन्न मित्र थे। और यहाँ पर अब्दुल कलाम जी बताते हैं कि पक्षी लक्ष्मण शास्त्री और मेरे पिताजी हमेशा क्या करते हैं, आध्यात्मिकता के बारे में बातें करते हैं। तो विद्यार्थियों, यहाँ पर हमने देखा था कि अब्दुल कलाम जी के पिता का नाम है जैनुलाब्दीन, अब्दुल कलाम जी के माँ का नाम है आशी अम्मा। जैनुलाब्दीन और आशी अम्मा एक आदर्श दंपति थे। उनके समाज में इनको एक आदर्श दंपति के रूप में देखा जाता था। फिर अब्दुल कलाम जी यहाँ पर बताया था विद्यार्थियों, मेरे पिताजी क्या थे, ज़्यादा औपचारिक शिक्षा नहीं था, फिर भी उसके बावजूद भी वे बुद्धिमान थे और हमेशा आडंबरहीन थे और उनको हमेशा ऐशो आरामोली और अनावश्यक चीज़ों से वे दूर रहते थे। तो विद्यार्थियों, यहाँ पर अब्दुल कलाम जी कहते हैं कि मैं हमेशा मेरी माँ के साथ बैठकर ही खाना खाता था। और यहाँ पर कहते हैं कि रसोई में बैठकर मैं खाना खाता था तो मेरी माँ मेरे सामने केले का पत्ता बिछाती है और उसके ऊपर चावल और सुगंधित सांभर और घर के बनाया हुआ अचार और नारियल की चटनी परोसती है। तो विद्यार्थियों, यहाँ पर अब्दुल कलाम जी अपने जो खाना खाने का प्रसंग है वह बताया है। फिर उसके बाद यहाँ पर अब्दुल कलाम जी बताते हैं कि रामेश्वरम एक प्रसिद्ध मंदिर है जो शिव मंदिर है, इसी के कारण आज रामेश्वरम एक प्रसिद्ध क्या है, तीर्थ स्थल है। तो उस मंदिर और अब्दुल कलाम जी का घर 10 मिनट के फासला है, तो वहाँ पर चल के भी पैदल भी जा सकते हैं कहते हैं। और अब्दुल कलाम जी यहाँ पर बताया है कि मुझे रोज हमेशा हमारे गली में एक पुराना और बड़ा मस्जिद था। देखिए विद्यार्थियों, मस्जिद जहाँ मुसलमान लोग नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं, मुसलमान लोग प्रार्थना करने के लिए जाते हैं, तो हम उसे मस्जिद कहते हैं। तो वहाँ मस्जिद में क्या करते हैं, मेरे पिताजी रोज मुझे नमाज पढ़ने के लिए वहाँ पर लेकर जाते हैं और मैं और मेरे पिताजी वहाँ पर नमाज पढ़ते हैं कहते हैं। देखिए वहाँ पर अब्दुल कलाम जी थे, वह एक क्या था, मुसलमान बहुल था। अब्दुल कलाम जी का जो रामेश्वरम मस्जिद वाली गली में जो घर था वह मुसलमान बहुल था। यहाँ पर अब्दुल कलाम जी खुद कह रहे हैं। देखिए विद्यार्थियों, अब्दुल कलाम जी हमारे देश के राष्ट्रपति, साथ में एक बड़े विज्ञानी थे। उन्होंने अपनी ही आत्मकथा यहाँ पर बताया है। अब्दुल कलाम जी अपनी आत्मकथा को यहाँ पर बताते हुए कहते हैं कि मेरे पिताजी का ज़्यादा औपचारिक शिक्षा नहीं था, फिर भी वे बुद्धिमान थे, आडंबरहीन थे, ऐशो आराम वाली चीज़ों से हमेशा दूर रहते थे। और अब्दुल कलाम जी कहते हैं कि मेरे माता और पिता दोनों क्या है, सुंदर और लंबे चौड़े हैं, लेकिन मैं उनके कई बच्चों में एक हूँ। और अब्दुल कलाम जी कहते हैं कि मैं छोटा सा कद काठी का दिखने वाला हूँ। फिर यहाँ पर अब्दुल कलाम जी कहते हैं विद्यार्थियों कि मैं हमेशा अपने माँ के साथ रसोई में बैठकर खाना खाता था। देखिए अब्दुल कलाम जी कहते हैं कि मैं हमेशा अपने माँ के साथ रसोई में ही बैठकर खाना खाता था और मेरी माँ मेरे सामने केले का पत्ता बिछाती थी। देखिए विद्यार्थियों, केले का पत्ता ज़्यादा से ज़्यादा लोग केले के पत्ते ऊपर ही खाते हैं। वह केले के पत्ते ऊपर खाने का कुछ मज़ा ही अलग रहता है। तो केले के पत्ते पर ही हमेशा अब्दुल कलाम जी खाना खाते थे। उनकी माँ चावल और सुगंधित सांभर, उसके साथ घर में बनाया हुआ अचार
और नारियल की चटनी हमेशा परोसती थी। तो यहाँ पर अब्दुल कलाम जी अपने खाने की प्रासंगिकता के बारे में कहते हैं कि हमेशा रसोई मतलब हम किचन कहते हैं, देखिए कन्नड़ में अड़गे मने कहते हैं, वहाँ पर बैठकर अपनी माँ के साथ ही वे हमेशा खाना खाते थे। देखिए यह जो प्रश्न है यह 2 अंक के लिए आपको आ सकता है। बहुत बार आपका जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर है वहाँ पर पूछा गया है कि अब्दुल कलाम जी खाना किसके साथ बैठकर खाते थे। अब्दुल कलाम जी के खाने की प्रासंगिकता के बारे में बताइए। देखिए अब्दुल कलाम जी हमेशा अपनी माँ के साथ बैठकर रसोई में खाना खाते थे। केले के पत्ता, साथ में चावल, उसके ऊपर सुगंधित सांभर, घर में बनाया हुआ अचार और नारियल की चटनी उनकी माँ हमेशा परोसती थी। फिर उसके बाद यहाँ पर अब्दुल कलाम जी कहते हैं कि जहाँ रामेश्वरम है वहाँ एक बड़ा शिव मंदिर है। देखिए रामेश्वरम में एक बड़ा शिव मंदिर है। आज भी विद्यार्थियों लोग वहाँ पर जाते हैं, प्रवास को जाते हैं, तो वह एक तीर्थ स्थल है इसीलिए कि वहाँ एक बड़ा शिव मंदिर है, इसीलिए रामेश्वरम आज भी क्या है, प्रसिद्ध है। और यहाँ पर अब्दुल कलाम जी कहते हैं कि जो शिव मंदिर है वहाँ से हमारा घर 10 मिनट का जो पैदल का रास्ता है, मतलब अब्दुल कलाम जी के घर से वह जो शिव मंदिर है वह 10 मिनट की दूरी पर है। और यहाँ पर अब्दुल कलाम जी कहते हैं कि जहाँ हम रहते हैं उस इलाका मुसलमान का है, मतलब उस इलाका मुस्लिम के लोग ज़्यादा से ज़्यादा रहते हैं, मुसलमान बहुल है, फिर भी वहाँ एक 4-5 हिंदू घर है। देखिए 4-5 हिंदुओं के घर है, लेकिन वहाँ पर हिंदू और मुसलमान दोनों मिलजुल कर हैं। तो यहाँ पर विद्यार्थियों अब्दुल कलाम जी बताते हैं कि जहाँ पर हम रहते हैं वह मुसलमान इलाका है, फिर भी वहाँ हिंदू के भी कुछ लोग हैं और हिंदू और मुसलमान सभी मिलजुल कर रहते हैं। तो यहाँ पर विद्यार्थियों अब्दुल कलाम जी खुद ही बता रहे हैं कि वे रहते थे, वह इलाका मुसलमान का था, लेकिन हिंदू के भी कुछ लोग थे और हिंदू मुसलमान सभी मिलजुल कर रहते थे। फिर उसके बाद विद्यार्थियों यहाँ पर अब्दुल कलाम जी कहते हैं कि मेरे पिताजी हर रोज शाम मुझे नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद ले जाते थे। देखिए यहाँ पर अब्दुल कलाम जी कहते हैं कि मेरे पिताजी हर रोज मुझे नमाज पढ़ने के लिए, देखिए विद्यार्थियों यहाँ पर नमाज इसका अर्थ है जहाँ मुसलमान लोग प्रार्थना करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, नमाज कहते हैं। देखिए नमाज पढ़ने के लिए हर रोज इनके पिताजी के इलाके में जो बड़ा पुराना मस्जिद है वहाँ पर नमाज पढ़ने के लिए ले जाते थे। और यहाँ पर अब्दुल कलाम जी कहते हैं कि जब मैं प्रश्न पूछने के लायक हो गया, जब मैं प्रश्न पूछने उतना बड़ा हो गया, तब मैंने मेरे पिताजी को नमाज के बारे में पूछा। देखिए विद्यार्थियों यहाँ पर जब अब्दुल कलाम जी प्रश्न पूछने के लायक हो गए तो अपने पिताजी से पहले उन्होंने नमाज के बारे में ही पूछा। तो विद्यार्थियों यह जो 2 अंक का प्रश्न है बहुत बार आपके जो परीक्षा में पूछा गया है। नमाज की प्रासंगिकता के बारे में बताइए। जब अब्दुल कलाम जी प्रश्न पूछने के लायक हो गए तो अपने पिताजी को उन्होंने पहले नमाज के बारे में ही पूछा। तो 2 अंक के लिए यह प्रश्न आ सकता है। तो अब्दुल कलाम जी के पिताजी जवाब दिया कि जब हम नमाज पढ़ते हैं तो अपने शरीर से इतर ब्रह्मांड का एक हिस्सा बन जाते हैं। देखिए विद्यार्थियों यहाँ पर नमाज के बारे में अब्दुल कलाम जी उनके पिताजी को नमाज के बारे में पूछा तो उनके पिताजी जलालुद्दीन कहते हैं कि जब हम नमाज पढ़ते हैं तो अपने शरीर से इतर ब्रह्मांड का एक हिस्सा बन जाते हैं। वहाँ पर देखिए वहाँ पर दौलत, धन, आयु, जाति, धर्म, पंथ किसी का भी भेदभाव नहीं होता। तो उन्होंने बताया कि जब हम नमाज पढ़ते हैं तो अपने शरीर से इतर ब्रह्मांड का एक हिस्सा बन जाते हैं। वहाँ पर आयु, दौलत, धन और कोई भी जाति धर्म का भेदभाव नहीं होता, इसके बारे में उन्होंने बताया। तो यह प्रश्न याद रखिए विद्यार्थियों, बहुत बार यह प्रश्न पूछा
गया है। तो यहाँ पर नमाज जा, देखिए नमाज का मतलब ही मैं आपको बता रही हूँ कि मस्जिद को लोग नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं। तो नमाज जो मुसलमान लोग प्रार्थना करते हैं उसे मस्जिद कहते हैं। नमाज मतलब भी क्या, एक प्रार्थना है। तो अब्दुल कलाम जी जब प्रश्न पूछने के लायक हो गए तो अपने पिताजी को पहला प्रश्न यही पूछा कि नमाज के बारे में। तो उनके पिताजी कहने लगे, देखिए जब हम नमाज पढ़ते हैं तो शरीर से ब्रह्मांड का एक अंग बन जाते हैं। देखिए जब भगवान रहते हैं उसे हम ब्रह्मांड कहते हैं। तो अब्दुल कलाम जी के पिताजी बताने लगे, अपने शरीर से हम ब्रह्मांड का एक हिस्सा बन जाते हैं। वहाँ पर कोई भी धन दौलत आयु जाति धर्म किसी का भी भेदभाव नहीं होता। तो यह उन्होंने अब्दुल कलाम जी को जवाब दिया। तो विद्यार्थियों 2 अंक के लिए यह प्रश्न जरूर आ सकता है। तो फिर अब्दुल कलाम जी यहाँ पर बता रहे हैं कि अपनी आत्मकथा के बारे में, जहाँ रामेश्वर में एक बड़ा शिव मंदिर था, उसके जो पुजारी थे उनका नाम था पक्षी लक्ष्मण शास्त्री। तो पक्षी लक्ष्मण शास्त्री और मेरे पिताजी एक अच्छे अभिन्न क्या थे, मित्र थे, एक अच्छे दोनों मित्र थे। और जब भी जैनुलाब्दीन और पक्षी लक्ष्मण शास्त्री मिलते थे तो वे हमेशा आध्यात्मिकता के बारे में ही बातें करते थे। देखिए जब भी दोनों मिलते थे तो आध्यात्मिकता के बारे में हमेशा बातें करते थे। देखिए जहाँ भगवान का रास्ता है, जहाँ अच्छे अच्छे विचार हैं, जहाँ अच्छे विचारों के बारे में सोचते हैं उसे हम आध्यात्मिकता कहते हैं। तो हमेशा वे भगवान की राह पर ही चलने वाले अच्छे बातें दोनों मिलकर करते थे। तो विद्यार्थियों यह मेरा बचपन इस कहानी में, मेरे बचपन इस पाठ में अब्दुल कलाम जी ने अपनी आत्मकथा को यहाँ पर बताया, अपने बचपन के बारे में यहाँ पर उन्होंने बताया है। इनका जन्म कहाँ हुआ और इनके माता पिता कौन है, इनके पिताजी के बारे में इन्होंने बताया। फिर अपने माता जी के साथ बैठकर रसोई के घर में खाना खाने की बात बताई। फिर उसके बाद जहाँ शिव मंदिर था, देखिए जहाँ रामेश्वरम में एक बड़ा शिव मंदिर है, वह शिव मंदिर आज भी रामेश्वरम में प्रसिद्ध है। इसी के कारण यह रामेश्वरम एक बड़ा तीर्थ स्थल है। यह शिव मंदिर और अब्दुल कलाम जी का घर 10 मिनट का रास्ता है। तो यहाँ पर अब्दुल कलाम जी इसके बारे में भी बताया है। और जो रहते थे वह एक मुसलमान का इलाका था। तो वहाँ पर कुछ लोग हिंदू भी थे और हिंदू और मुस्लिम दोनों मिलजुल कर रहते थे। तो विद्यार्थियों यहाँ पर अब्दुल कलाम जी बताते हैं। फिर अब्दुल कलाम जी बताते हैं कि रामेश्वरम में एक बड़ा पुराना मस्जिद था, वहाँ पर हर रोज मेरे पिताजी मुझे नमाज पढ़ने के लिए ले जाते थे। और उसके बाद अब्दुल कलाम जी बताते हैं कि जब मैं नमाज बड़ा लायक हो गया तो पहला प्रश्न मैं नमाज के बारे में ही अपने पिताजी को पूछा। जब मैं प्रश्न पूछने का लायक बन गया तो मेरे पिताजी को मैं नमाज के बारे में ही पूछा। तो उनके पिताजी को बताया कि जब हम नमाज पढ़ते हैं तो शरीर से इतर ब्रह्मांड का एक हिस्सा बन जाते हैं, जिसमें कोई भी धन दौलत आयु जाति पंथ इसका भेदभाव नहीं होता। तो विद्यार्थियों यहाँ पर अब्दुल कलाम जी इतना बताया है। ಆತ್ಮೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ನಾವು ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದರೆ ಹಿಂದಿನ ಒಂದು ಅವಧಿ ಒಳಗೆ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಜಿ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಓದಿದ್ವಿ. ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಜಿ ಅವರು ಮೇರಾ ಬಚಪನ್ ಇವ್ರು ಏನು ಹೇಳ್ಯಾರಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಬಾಲ್ಯ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ಯಾರಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕಥೆಯನ್ನು ಹೇಳ್ಯಾರ, ಆತ್ಮಕಥಾನ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಯಾರ. ನನ್ನ ಬಾಲ್ಯ ಬಗ್ಗೆ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಜಿ ಅವ್ರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರಂದ್ರೆ, ನನ್ನ ಜನ್ಮ ಎಲ್ಲಿ ಆಯಿತು, ನನ್ನ ಜನ್ಮ ಮದ್ರಾಸ್ ರಾಜ್ಯದ ಈಗಿನ ತಮಿಳುನಾಡು ರಾಮೇಶ್ವರಂ ಒಂದು ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗೀಯ ಪರಿವಾರ ಒಳಗೆ ಕುಟುಂಬ ಒಳಗೆ ಇವ್ರ ಜನ್ಮ ಆಯಿತು. ಇವ್ರ ತಂದೆ ಹೆಸರು ಜೈನುಲಾಬ್ದಿ, ತಾಯಿ ಹೆಸರು ಆಶಿಯಮ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಂತರ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಜಿ ಅವ್ರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರಂದ್ರೆ, ನಾವು ರಾಮೇಶ್ವರಂ ಮಸ್ಜಿದ್ ವಾಲಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಗಲಿ ಅಂದರೆ ಓಣಿ ಒಳಗೆ ಇವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅಂದರೆ ಇರ್ತಿದ್ರು. ಇವ್ರ ಮನೆ ಹೆಂಗಿತ್ತಂದ್ರೆ ಪುಷ್ಟೈನಿ, ಇದ್ರ ಅರ್ಥ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹಳೆಯ ಓಲ್ಡ್ ನೋಡಿ, ಹಳಿದೊಂದ ದೊಡ್ಡದ ಇಟಂಗಿ, ಆಮೇಲೆ ಸುಣ್ಣ, ಆಮೇಲೆ ಮಣ್ಣ, ಆಮೇಲೆ ಕಲ್ಲಿನಿಂದ ಮಾಡಿದ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಮನೆ
ಆಡಂಬರಹೀನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇದ್ರು ನೋಡ್ರಿ. ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವುದು ಐಷಾರಾಮ ವಸ್ತು ಹಾಗೂ ಅನಾವಶ್ಯಕ ವಸ್ತುಗಳಿಂದ ಯಾವತ್ತೂ ದೂರ ಇರ್ತಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾವ ಐಷಾರಾಮ ವಸ್ತುಗಳು ಅವ್ರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಅದ್ರ ವಿರುದ್ಧ ಇವ್ರ ತಂದೆ ಜೈನುಲಾಬ್ದೀನ್ ಅವರಿದ್ರು. ನಂತರ ಇವರ ತಂದೆ ಬಗ್ಗೆ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನನ್ನ ತಂದೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಔಪಚಾರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೂ ಇವ್ರು ಬಹಳಷ್ಟು ಏನಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಜಾಣರಾಗಿದ್ರು, ಬಹಳಷ್ಟು ಬುದ್ಧಿವಂತರಾಗಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮುಂದೆ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂಜಿ ಅವರ ತಮ್ಮ ಜೀವನ ಬಗ್ಗೆ, ತಮ್ಮ ಬಾಲ್ಯದ ಬಗ್ಗೆನೇ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರಂದ್ರೆ, ನಾನು ಚಿಕ್ಕವರಿದ್ದಾಗಿದ್ದಲ್ಲೂ ನಮ್ಮ ತಾಯಿಯವ್ರ ಜೊತೆ ಅಡುಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಂದ್ರೆ ಊಟ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ. ನಮ್ಮ ತಾಯಿಯವ್ರ ಜೊತೆ ಅಡುಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ರಸೋಯಿಗರ್, ಇದ್ರ ಅರ್ಥ ಏನಂದ್ರೆ ಅಡುಗೆ ಮನೆ. ಯಾವಾಗ ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ಜೊತೆ ಕೂತು ಊಟ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ. ನನ್ನ ತಾಯಿ ನನಗೆ ಬಾಳೆ ಎಲೆ ನೋಡ್ರಿ, ಬಾಳೆ ಎಲೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಂದ್ರೆ ಯಾವುದೋ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ರೀಸನ್ ಐತಿ ಬಾಳೆ ಎಲೆ ತಿನ್ನೋದ. ಒಬ್ಬೊಬ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಂದ್ರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನರ ಇವತ್ತಿಗೂ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಂದ್ರೆ ಬಾಳೆ ಎಲೆ ಮೇಲೆ ತಿನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡ್ತೇವೆ. ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ತಿನ್ನೋ ಒಂದು ಮಜಾನ ಏನಿರ್ತೈತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಇರ್ತೈತಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಬಾಳೆ ಎಲೆ ಮೇಲೆ ತಾಯಿಗೆ ಯಾವಾಗೂ ಅನ್ನ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಸಾಂಬಾರ ಹಾಗೂ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಮಾಡಿದ್ದ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಮತ್ತು ಅವರು ತೆಂಗಿನ ತೋಟ ಇಟ್ಟು ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಚಟ್ನಿಯನ್ನ ಹಾಕ್ತಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡ್ರಿ. ಅದ್ರ ನಂತರ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂಜಿ ನೋಡ್ರಿ ಅವ್ರು ಎಷ್ಟು ಚಂದ ಅವ್ರ ತಾಯಿ ಜೊತೆ ಕೂತು ಊಟ ಮಾಡೋ ಪ್ರಸಂಗನ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅದ ನಂತರ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂಜಿ ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ರಾಮೇಶ್ವರಂ ಒಳಗ ಒಂದು ಶಿವ ಮಂದಿರ ನೋಡ್ರಿ. ರಾಮೇಶ್ವರಂ ಇವತ್ತು ನಾವು ರಾಮೇಶ್ವರಂ ನೋಡಕ್ ಹೋದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡದು ಏನಂತಂದ್ರೆ ಶಿವ ಮಂದಿರ ಐತಿ. ಆ ಶಿವ ಮಂದಿರದಿಂದನೇ ಇವತ್ತು ರಾಮೇಶ್ವರಂ ಒಂದು ತೀರ್ಥ ಸ್ಥಳ ಆಗಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಆಗೈತಿ. ರಾಮೇಶ್ವರಂ ತೀರ್ಥ ಸ್ಥಳ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡದ ಶಿವನ್ ಮಂದಿರ ಐತಿ. ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂಜಿ ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ಆ ಶಿವನ್ ಮಂದಿರ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಎಷ್ಟಿತ್ತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ನಮ್ಮ ಮನೆ 10 ನಿಮಿಷದ ಏನಿತ್ತಂದ್ರೆ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುವಷ್ಟ ಒಂದು ದಾರಿ ಇತ್ತು. ಅಂದ್ರೆ ಇವ್ರ ಮನೆಯಿಂದ ಒಂದು 10 ನಿಮಿಷ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತಂದ್ರೆ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಅಷ್ಟೇ ಏನಿತ್ತಂದ್ರೆ ಇತ್ತಂತ ಹೇಳ್ತಾರು. ಆಮೇಲೆ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂಜಿ ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರಂದ್ರೆ, ನಾವು ಇರೋ ಒಂದು ಇಲಾಖೆ, ನಾವು ಇರೋ ಒಂದು ಏರಿಯಾ ಇತ್ತಲ್ಲ ಅದ ಮುಸಲ್ಮಾನ್ ಜನರು ಬಹಳಷ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸ್ ಜನರಿದ್ರು, ಆದ್ರೂ 4-5 ಹಿಂದೂ ಮನೆಗಳಿದ್ದು, ಆದ್ರೂ ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸ್ ಇಬ್ರು ಏನಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಕೂಡಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸ್ ಇಬ್ರು ಕೂಡಿ ಇದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರು. ನಂತರ ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರಂದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ಒಂದು ಏರಿಯಾ ಒಳಗ ದೊಡ್ಡದೊಂದು ಏನಿತ್ತಂದ್ರೆ ಮಸ್ಜಿದ್ ಇತ್ತು, ಒಂದು ಮಸೀದಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಎಲ್ಲಿ ಮುಸಲ್ಮಾನ್ ಜನರು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಮಸೀದಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಇವ್ರ ತಂದೆ ದಿನಾಲು ಇವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ನಮಾಜ್ಗಳಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿದ್ರು. ನಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕವನಿದ್ದಾಗಿಂದ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವರ ದಿನಾಲು ಸಂಜೆ ನನಗೆ ನಮಾಜ್ಗಳಿಗೆ ಮಸೀದಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿರ್ತಿರ್ತಾರು. ಆಮೇಲೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ಯಾರ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂಜಿ ಅವರು ಅಂದ್ರೆ, ನಾವು ನಮ್ಮ ತಂದೆಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳುವಷ್ಟು ನಾನು ದೊಡ್ಡವನಾದಾಗ, ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳುವಷ್ಟು ಲಾಯಕ್ ನಾನಾದಾಗ ನನ್ನ ತಂದೆ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ ನಮಾಜದ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡ್ರಿ. ಇವ್ರೇನಂತಂದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವರಿಗೆ ಯಾವಾಗ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳುವಷ್ಟು ದೊಡ್ಡವನಾದ್ನಿ, ನಾ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳುವಷ್ಟು ಲಾಯಕ್ ಆದ್ನಿ, ಅವಾಗ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವ್ರಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ದ ನಮಾಜ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ನಮಾಜ್ ಯಾಕೆ ಬಿಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳಿರ್ತಾರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ. ನೋಡ್ರಿ ಕೆಲವೊಂದ್ಸಲ ನಮಗೂ ಅನಿಸ್ತದೆ, ಯಾಕೆ ನಮಾಜ್ ಬಿಡ್ಬೇಕಪ್ಪ, ನಮಾಜ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ, ಮಸೀದಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಎಲ್ಲಿ ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸ್ ಜನರು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ತಾರೋ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಮಸೀದಿ, ಹಿಂದಿ ಒಳಗ ಮಸ್ಜಿದ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಂದ್ರೆ ನಮಾಜ್ ಬಿಡ್ತಾರೆ. ನಮಾಜ್ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋದು, ಪ್ರೇಯರ್ ಮಾಡೋದು. ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಏನಂತಂದ್ರೆ ನಮಾಜ್ ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅವರ ತಂದೆಯವರು ಕೇಳಿದ್ರು ನೋಡ್ರಿ. ಬಹಳಷ್ಟು ಸಲ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ 2 ಅಂಕಕ್ಕೆ ಕೇಳ್ಯಾರ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮಾಜ್ ಕ್ಯೂ ಪಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ತಂದೆಯವರು ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ, ಜಬ್ ಹಮ್ ನಮಾಜ್ ಪಡ್ತೇವೆ ನೋಡ್ರಿ, ನಾವು ಯಾವಾಗ ನಮಾಜ್ ಬಿಡ್ತೇವಿ ಅವಾಗ, जब हम नमाज पढ़ते हैं तो अपने शरीर से ब्रह्मांड का एक हिस्सा बन जाते हैं. ನಮ್ಮ ಶರೀರದಿಂದ ಒಂದು ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಆ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ಒಂದು ಭಾಗ ಆಗಿಬಿಡ್ತೇವಿ. ಅದರೊಳಗ ಜಾತಿ, ಧರ್ಮ, ಆಯುಷ್ಯ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಭೇದ ಭಾವ ಇರಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡ್ರಿ. ಯಾವಾಗ ನಾವು ದೇವ್ರ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀವಿ, ಯಾವಾಗ ನಾವು ನಮಾಜ್ ಬಿಡ್ತಿರ್ತೀವಿ, ಯಾವಾಗ ನಾವು ಪ್ರೇಯರ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀವಿ, ಯಾವಾಗ ನಾವು ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದೊಂದು ಏನಾಗಿರ್ತೇವೆ ಅಂದ್ರೆ ಹಂಗಾಗಿಬಿಡ್ತೇವೆ ನೋಡ್ರಿ. ಯಾವಾಗ ದೇವ್ರ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದ್ರೊಳಗೆ ಯಾವುದು ಕ್ರೋಧ, ಮದ,
ಯಾವ ಭಾವನೆಯನ್ನು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ನಾವು ಯಾವಾಗೂ ಏನು ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೇವೆ ಅಂದರೆ ದೇವರ ಧ್ಯಾನವನ್ನು ಮುಗಿಬಿಡ್ತೇವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಮಾಜ್ ಬಿಡೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ಒಂದು ಅಂಗ ಆಗಿಬಿಡ್ತೇವೆ, ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ಒಂದು ಭಾಗ ಆಗಿಬಿಡ್ತೇವೆ. ಅದ್ರೊಳಗೆ ಏನಿರಂಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು ದೌಲತ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಂಪತ್ತು, ದೌಲತ್ ಆಯು, ಯಾವುದು ವಯಸ್ಸಿನ ಭೇದ ಭಾವ, ಜಾತಿಯ ಭೇದ ಭಾವ, ಧರ್ಮದ ಭೇದ ಭಾವ, ಪಂಥಗಳ ಭೇದ ಭಾವ ಇದು ಯಾವುದು ಇರಂಗಿಲ್ಲ. ಬಹಳಷ್ಟು ಸುಂದರವಾಗಿ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಜಿ ಅವರ ತಂದೆಯವರು ಉತ್ತರವನ್ನ ಕೊಟ್ಟರು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಹಳ ಸಲ ಏನು ಮಾಡ್ಯಾರ ಅಂದ್ರೆ ಕೇಳ್ಯಾರ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇದನ್ನ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಓದ್ರಿ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲೇ ರೀತಿ अर्थ मेरा क्वेश्चन है, नमाज की प्रसंगता के बारे में अब्दुल कलाम जी अपने पिताजी को क्या पूछते हैं? तो अब्दुल कलाम जी अपने पिताजी को कहते हैं कि जब हम नमाज पढ़ते हैं तो शरीर से इतर ब्रह्मांड का एक हिस्सा बन जाते हैं, उसमें दौलत, धन, आयु, जाति, धर्म इसका कोई भी भेदभाव नहीं होता। जी यहाँ पर अब्दुल कलाम जी के पिताजी नमाज की प्रासंगिकता के बारे में बताया। ತಂದೆಯವರ ನಮಾಜ್ ಪ್ರಾಸಂಗಿಕತೆ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳ ಸುಂದರವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರು. ಹಾಗಾದ್ರೆ 2 ಅಂಕಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಈಗ ಮುಂದಿನ ಒಂದು ಪಾಠದ ಭಾಗವನ್ನು ನೋಡೋಣ. अब्दुल कलाम जी कहते हैं कि मुझे याद है, आगे का भाग हम देखेंगे। अब्दुल कलाम जी कहते हैं कि मुझे याद है पिताजी के दिनचर्या पाँव फटने से पहले होती। अब्दुल कलाम जी कहते हैं कि मुझे याद है मेरे पिताजी की दिनचर्या पाँव फटने से पहले होती थी। तो विद्यार्थियों पाँव फटना यह क्या है? एक मुहावरा है। पाँव फटने से होती थी। देखिए पाँव फटना यह क्या है? मुहावरा है। तो यह एक मुहावरा है। तो इस मुहावरे का आपको 1 अंक के लिए प्रश्न पूछा जाएगा कि पाँव फटने मतलब प्रभात होना। इसका अर्थ यह है कि पाँव फटना इसका मतलब है प्रभात होना। तो 1 अंक के लिए यह भी मुहावरा पूछा जा सकता है कि पाँव फटना, इस मुहावरे का अर्थ क्या है? पाँव फटना इसका अर्थ है प्रभात होना। तो विद्यार्थियों यहाँ पर अब्दुल कलाम जी कहते हैं कि पाँव फटने से पहले मेरे पिताजी उठते थे, फिर वे 4 बजे उठकर नमाज पढ़ लेते थे। फिर उसके बाद वो हमारा जो नारियल का बाग था वहाँ पर पैदल चलते जाते थे। फिर वहाँ पर जाकर करीब 1 डज़न नारियल अपने कंधे पर लेकर फिर वापस घर आते थे। फिर उसके बाद ही वे क्या करते थे? अपना नाश्ता कर लेते थे। तो यहाँ पर विद्यार्थी अब्दुल कलाम जी कहते हैं कि मेरे पिताजी, मुझे याद है मेरे पिताजी पाँव फटने से पहले उठ जाते थे। पाँव फटना यह एक मुहावरा है। तो इसका अर्थ है प्रभात होना, मतलब सुबह को प्रभात होता था तब वे उठते थे। उसके बाद वे नमाज पढ़ लेते थे। फिर उसके बाद हमारा जो नारियल का बाग था वह क्या था? हमारे घर से एक क्या था? किलोमीटर तक दूर था, वहां तक वे चलते जाते थे। उसके बाद अब्दुल कलाम जी क्या करते थे? वहां से करीब 1 डज़न नारियल अपने कंधे पर लेकर वे वापस घर आते थे। फिर उसके बाद वे नाश्ता कर लेते थे। देखिए अपने पिताजी के बारे में बहुत अच्छी तरह से अब्दुल कलाम जी कहते हैं कि मुझे याद है मेरे पिताजी प्रभात होने पर उठते थे, नमाज पढ़ते थे, फिर पैदल चलते नारियल बाग जाते थे। वहाँ से करीबन 1 डज़न नारियल अपने कंधे पर लेकर फिर वे वापस आते थे। तो उसके बाद उनका नाश्ता होता था। तो यह अब्दुल कलाम जी यहाँ पर बताते हैं। और अंतिम में अब्दुल कलाम जी यहाँ पर कह रहे हैं कि मेरी अपनी विज्ञान एवं प्रौद्योगिक जीवन में, जिंदगी में मैंने अपने पिताजी की बातों पर अनुसरण करने की कोशिश की है। मैंने उन बुनियादों को, सत्यों को समझने का भरसक प्रयास किया है। ऐसी कोई दैवी शक्ति है। देखिए इन्होंने अपने जिंदगी में विज्ञान
विज्ञान और प्रौद्योगिकी की जो जिंदगी है इसमें उन्होंने हमेशा इनके पिताजी के बातों पर हमेशा क्या किया है, इनके पिताजी के बातों को ही अनुसरण किया है। फिर ये कहते हैं कि मैंने उन बुनियादों को समझने की भरसक प्रयास किया है कि देखिए उन बुनियाद, जहाँ बुनियाद का मतलब क्या कहते हैं, नींव कहते हैं, तो उन बुनियादों को इन्होंने समझने की कोशिश की है कि ऐसी कोई दैवी शक्ति है। देखिए कोई ना कोई हम क्या करते हैं, हमेशा एक शक्ति है, यह समझे रखे यहाँ भगवान हमें कुछ ना कुछ देता है ना, कोई तो दैवी शक्ति है, इसका हम क्या करते हैं, विश्वास रखते हैं। तो अब्दुल कलाम जी भी समझते थे कि ऐसी कोई दैवी शक्ति है, जरूर है कि हमें भ्रम, दुख, विषाद इन सभी चीजों से क्या करती है, छुटकारा दिलाती है। देखिए हमारी जिंदगी में हम एक भ्रम में रहते हैं। देखिए भ्रम वास्तव दो है, जहाँ भ्रम में रहते हैं वो झूठी जिंदगी जीते हैं, जहाँ वास्तव को हम समझते हैं तो जिंदगी की वास्तव को, सत्य को हम समझते ही जाते हैं। तो यहाँ पर अब्दुल कलाम जी कहते हैं कि भ्रम, विषाद, दुख इन सबों से क्या मिलती है, उस दैवी शक्ति से हमें छुटकारा मिलती है। कहते हैं तो हमेशा मैं सही रास्ता दिखाता है, हमेशा हमें सही रास्ता ही दिखाते हैं। जब हम भगवान पर विश्वास करते हैं या कोई दैवी शक्ति पर विश्वास करते हैं या हमारे माता पिता के बातों का अनुसरण करते हैं तो हमेशा हम क्या करते हैं, एक सही और सच्चे रास्ते पर ही चलते हैं। तो विद्यार्थियों पर अब्दुल कलाम जी कहते हैं, ಆತ್ಮೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ जी ಅವರು ಏನು ಹೇಳ್ಯಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ನನಗೆ ನೆನಪಿದೆ ಅಂತ मुझे याद है कि मेरे पिताजी ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವರ ಪೌ ಫಟನ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು मुहावरा ಐತಿ। ಇಲ್ಲಿ 1 मार्क्स ಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ पौ फटने का अर्थ क्या है, तो पौ फटना इसका अर्थ है प्रभात होना। तो विद्यार्थियों यह बहुत क्या है, आपको इम्पोर्टेंट प्रश्न पूछा जा सकता है कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पौ फटना यह जो है यह एक अंक के लिए आपको मुहावरा पूछा जा सकता है। यहाँ पौ फटने मतलब इस एक मुहावरा है, इसका जो अर्थ है यह है प्रभात होना। तो विद्यार्थियों एक अंक के लिए प्रश्न पूछा जाएगा। आपके विद्यार्थिಗಳ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಮುಹಾವರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಅಂಕ ಪ್ರಶ್ನೆಗಾಗಿ ಇದನ್ನ ಕೇಳ್ತಾರೆ। ಏನು ಕೇಳ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ पौ फटना यह क्या है, मुहावरा है। पौ फटना इसका अर्थ है कि प्रभात होना। तो एक अंक के लिए यह प्रश्न आपकी परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है और कई ऐसे मुहावरे भी आपको पूछते हैं। तो यहाँ पर पौ फटना इस मुहावरे का अर्थ है प्रभात होना। विद्यार्थियों अब्दुल कलाम जी और मेरे पिताजी पौ फटने उठ जाते थे, मतलब प्रभात होता था तो उठ जाते थे, फिर 4 बजे उठकर वे नमाज पढ़ते थे। फिर उसके बाद उन्होंने हमारा जो नारियल का बाग था वहाँ पैदल चलते जाते थे और करीब 1 डजन मतलब 1 डजन 12 नारियल अपने कंधे पर ले आते थे। ಏನಂತಂದ್ರೆ ನನಗೆ ನೆನಪಿದೆ, ಯಾವಾಗ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಆಗ್ತೈತಿ ಅವಾಗ ನನ್ನ ತಂದೆಯವರು ಬಹಳಷ್ಟು ಲಘು ಪ್ರಭಾತ ಪ್ರಾಂತಕಾಲ ಅವಾಗ ಎದ್ದೇನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಮಾಜ್ ಬಿಡ್ತಿದ್ರು। ಮೊದಲು 4 ಗಂಟೆ ನಮಾಜ್ ಬಿದ್ದು ಅದ್ರ ನಂತರ ಅವರ ನಮ್ಮದೊಂದು ಏನಿತ್ತಂದ್ರೆ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಒಂದು ತೋಟ ಇತ್ತು, ಅಲ್ಲಿ ತೋಟಕ್ಕೆ ನಡ್ಕೊಂತ ಹೋಗ್ತಿದ್ರು। ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನಂದ್ರೆ 1 ಡಜನ್ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ನೋಡಿ, 1 ಡಜನ್ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ತಮ್ಮ ಹೆಗಲ ಮೇಲೆ, ಕಂದ ಅಂದ್ರೇನ ಹೆಗಲ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಕೊಂಡ ಮತ್ತೆ ನಡ್ಕೊಂತ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬರ್ತಿದ್ರು। ಅದನ್ನ ಇಳಿಸಿ ಅದ್ರ ನಂತರ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ನಾಷ್ಟ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ। ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವರು ತಮ್ಮ ಒಂದು ಜೀವನದೊಳಗ ಎಷ್ಟು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದ್ರು, ಎಷ್ಟು ಸರಿಯಾದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇದ್ರು, ಎಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಇತ್ತು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳಿ ನೋಡಿ। ಅದ್ರ ನಂತರ ಅವ್ರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರಂದ್ರೆ, मैंने अपनी विज्ञान और प्रौद्योगिकी जिंदगी में ನೋಡಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಹಾಗೂ ಪ್ರೌದ್ಯೋಗಿಕ ಒಂದು ಇವರ ಜೀವನ ಒಳಗ ಇವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ಯಾರಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗಲೂ ತಮ್ಮ ತಂದೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾದ್ರು ಆ ಒಂದು
ಮಾತಿನ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ಯಾರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ತಂದೆ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಅನುಸರಿಸುತ್ತಾ ಇಡೀ ಜೀವನ ಇವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ತಮ್ಮ ತಂದೆಯ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ನಾನು ಕಳೆದೇನಿ. ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವರು ಯಾವಾಗಲೂ ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಹೊಂದಿದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇದ್ರು. ಅವ್ರು ಯಾವಾಗಲೂ ಒಳ್ಳೆಯ ಮಾರ್ಗವನ್ನ ನಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಿದ್ರು. ನಾನು ನನ್ನ ಜೀವನವಾಗ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯ ಮಾರ್ಗದೊಳಗೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಹೋಗಿದ್ದೀನಿ. उन बुनियादों को सत्यों को समझने की कोशिश की है नोड्री. बुनियाद ಅಂದ್ರೆ ನ್ಯೂ ನೋಡ್ರಿ, ನಾವೇನಂತಂದ್ರೆ ಪಾಯ ಅಂತ ಫೌಂಡೇಶನ್. ನಾನು ಸಣ್ಣಾಗಿದ್ದಾಗಿಂದ ಚಿಕ್ಕವಿದ್ದಾಗಿಂದನೂ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸಂಸ್ಕಾರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು ನನಗೆ. ನಾನು ಏನು ತಿಳ್ಕೊಂಡೆ ಅಂದರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ದೈವಿ ಶಕ್ತಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ದೈವಿ ಶಕ್ತಿ ನಮ್ಮಲ್ಲೇ ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದು ದೈವಿ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನಂಬೇವು. ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳನ್ನ ನಂಬೇವಿ, ದೇವರನ್ನ ನಂಬೇವಿ. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಐತಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಉಳಿಸ್ತೈತಿ. ಪ್ರತಿ ಸಲ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಐತಿ ನಾವು ಜೀವನ ಮುಂದೆ ಹೊಂಟೇವಿ. ಈಗ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಒಂದು ದೈವಿ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನಂಬಿರ್ತಾರೋ. ನಾನು ಅಂತ ಒಂದು ದೈವಿ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನಂಬೇನಿ. ಆ ನಂಬೇನಿ ಅದರಿಂದ ನಾನು ಏನು ಮಾಡೇನಂದ್ರೆ ದುಃಖ, ವಿಷಾದ, ಮೋಹ, ಮದ, ಮತ್ಸರ ಇವೆಲ್ಲದಿಂದ ಏನು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಸ್ತೈತಿ. ನಾನಂತ ಒಂದು ದೈವಿ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನಂಬೇನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದರಿಂದ ನನಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಸಿಗ್ತೈತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂಜಿಯವರ ಹೇಳಿದ್ರು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ನೋಡಿ, ಇಷ್ಟು ಪಾಠವನ್ನು ನೋಡೇವಿ. ಇದ್ರ ಭಾಳಷ್ಟು ಏನು ಬರ್ತಾವ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರ್ತಾವು, ಅವೆಲ್ಲ ಓದ್ಕೋರಿ. ಆಮೇಲೆ ಈಗ ಎಷ್ಟು ಪಾಠ ಆಗೈತಿ ಅದ್ರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರ 1 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಬರೆದು ಕಳಿಸ್ರಿ. ಮುಂದಿನ ಒಂದು ಪಾಠವನ್ನು ಮುಂದಿನ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೇಳೋಣ. ನೋಡ್ರಿ, ಪಾಠ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಓದ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಭಾಳಷ್ಟು ತಿಳಿತೈತಿ. ಪಾಠವನ್ನು ಓದ್ರಿ, ವಿಡಿಯೋಸ್ಗಳನ್ನ ನೋಡ್ರಿ, ಮತ್ತು ನೀವು ನಾವು ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಘಟಕ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ತಗೋತೇವೆ.